हाय गाइस, आज की वीडियो में बताएंगे आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कौन कौन से पार्ट होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दो पार्ट होता है। एक आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिक होता है, दूसरा फीमेल इंटरनल जेनेटिक होता है। दोनों अलग अलग पार्ट। सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो इसमें ओवरी, डक्ट सिस्टम और एक्सटर्नल जेनेटिक आता है। ओवरी और इसके बाद डक्ट सिस्टम और एक्सटर्नल जेनेटिक, ये तीनों आकर के मिलकर के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का निर्माण करते हैं। ह्यूमंस में ह्यूमन के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी, डक्ट सिस्टम और एक्सटर्नल जेनेटिक मिलकर के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का निर्माण करते हैं। इसमें ओवरी जो होता है वह प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, जो कि एक पेयर होता है, वन पेयर। इसके बाद डक्ट सिस्टम आता है। डक्ट सिस्टम जो है इसमें सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है। एक्सटर्नल जेनेटिक मॉस यूनिस, क्लाइटोरिस, लेगिया मेजोरा और फाइनल आते हैं। ये सारे फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिक का निर्माण करते हैं। और इसके बाद में फीमेल इंटरनल जेनेटिक या जो अंदर इंटरनल ऑर्गन होते हैं उसमें आपका मैं बता दूं तो सबसे पहले ओवरी, उसके बाद फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, ये सारे आते हैं। तो अभी हम सबसे पहले एक हम लोग पढ़ेंगे। अब ये जो सभी पार्ट्स होते हैं इसके किसके बने होते हैं, तो ऑल पार्ट आर मेड अप ऑफ सिलिकेटेड इपिथेलियम। ऑल पार्ट आर मेड अप ऑफ सिलिकेटेड इपिथेलियम। इसके सभी पार्ट सिलिकेटेड इपिथेलियम के बने होते हैं। अब आप बता दो कि इसमें यहाँ पर एक पेयर आलमंड सेल ओवरी होता है। इससे क्या होता है, आलमंड सेल ओवरी होता है। दूसरे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कौन कौन होते हैं, एक ओवरी है, डक्ट सिस्टम है, एक्सटर्नल जेनेटिक है, और ओवरी जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, डक्ट सिस्टम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, एक्सटर्नल जेनेटिक है, सभी सिलिकेटेड इपिथेलियम के बने होते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे ओवरी क्या है। ओवरी को हम पढ़ेंगे ओवरी देखिए यहाँ पर एक पेयर ओवरी होता है जो कि आलमंड सेल होता है, वन पेयर, एक पेयर होता है, आलमंड सेल होता है, आलमंड सेल। इसके बाद में यह दोनों साइड में किडनी के पास में दोनों साइड में स्थित होता है, लोकेटेड बोथ साइड नियर किडनी। यह किडनी के पास में दोनों साइड में स्थित होता है। कौन, ये दोनों ओवरी। इसके बाद में प्रत्येक ओवरी की सेल साइज लेंथ क्या होती है, तो इसकी ओवरी जो है वो उसकी क्या नाम है, लेंथ होती है 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 3 सेंटीमीटर लॉन्ग। ओवरी की लंबाई 3 सेंटीमीटर होती है, 1.5 सेंटीमीटर या ब्रॉड होता है, और 1 सेंटीमीटर यह थिक होता है। ये है ओवरी। ओवरी में क्या काम है, ओवरी का काम क्या है, ओवरी का काम है ओवा का फॉर्मेशन करना, यानी कि फॉलिकल का फॉर्मेशन करता है। इसका काम क्या है, इट फॉर्म्स फॉलिकल और ओवा, ठीक है। अब इसके बाद में एक ओवरी जो होता है, ओवरी एक मेजोवेरियम नाम से जुड़ा होता है, यूट्राइन वॉल से या बॉडी वॉल से जुड़ा होता है, और एक लिगामेंट होता है, इस लिगामेंट के द्वारा जुड़ा होता है, इसी मेजोवेरियम कहते हैं, ओवेरियन, इसी से जुड़ा होता है। इसके बाद आता है डक्ट सिस्टम। डक्ट सिस्टम में फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना आते हैं। डक्ट सिस्टम में डक्ट सिस्टम में देखिए डक्ट से कौन कौन है, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है वो है फैलोपियन ट्यूब है, उसके नीचे ओवरी होती है, और आगे की तरफ यूट्रस होता है। यूट्रस आगे जाता है तो सर्विक्स का निर्माण करता है, और सर्विक्स जाकर के वेजाइना में खुलता है, वेजाइना बाहर की तरफ खुलता है, ठीक है। अब इसमें जो यूट्रस है वह 3 लेयर होता है, एक पेरीमेट्रियम, दूसरा मायोमेट्रियम और तीसरा एंडोमेट्रियम, ये 3 लेयर होता है। सबसे पहले हम आते हैं डक्ट सिस्टम की ओर। तो डक्ट सिस्टम में हैविंग फॉलोइंग पार्ट, कौन कौन पार्ट होता है डक्ट सिस्टम में, देख लीजिए यहाँ पे। पहला है फैलोपियन ट्यूब, दूसरा इसमें है फैलोपियन ट्यूब हो गया, दूसरा इसमें है यूट्रस, और तीसरा इसमें है सर्विक्स, चौथा है वेजाइना। ये सारे सभी जो है डक्ट सिस्टम के पार्ट है। पहले इसमें आपको फैलोपियन ट्यूब बताया गया, दूसरा यूट्रस, तीसरा सर्विक्स, चौथा वेजाइना।
अब फैलोपियन ट्यूब है क्या? ये जो स्ट्रक्चर है ये है फैलोपियन ट्यूब का। फैलोपियन ट्यूब में कई पार्ट होते हैं, स्टमक, एनुला, इन्फंटिबुलम, फैलोपियन, ये पूरे मिलकर के फैलोपियन ट्यूब का निर्माण करते हैं। इसके बाद यूट्रस आता है। यूट्रस जो है ये वाला स्ट्रक्चर है, लार्जेस्ट पार्ट है, जहां पर फीटस या जाइगोट आकर के इम्प्लांट होता है। सर्विक्स है, सर्विक्स जो होता है इसकी यूट्रस आगे की तरफ बढ़ करके जाके सर्विक्स का फॉर्मेशन करता है और सर्विक्स के वेजाइना में खुलता है, वेजाइना है। अब हम पढ़ेंगे इसमें फैलोपियन ट्यूब क्या है। फैलोपियन ट्यूब देखते हैं। फैलोपियन ट्यूब फैलोपियन ट्यूब देखें, यह एक लॉन्ग ट्यूब है, एक लॉन्ग ट्यूब। यह एक लॉन्ग ट्यूब है जो ओवम को कैरी करता है, दैट कैरी ओवम टू यूट्रस। ये जो फैलोपियन ट्यूब है एक लंबा ट्यूब है, या जब यहाँ ओवरी में क्या होता है कि ओवम का फॉर्मेशन या फर्टिलाइजेशन का फॉर्मेशन हो जाता है तो इसमें ऑस्टिया नाम का स्ट्रक्चर होता है। ऑस्टिया मतलब ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, छिद्र होता है, छिद्र, ठीक है। और ये फर्टिकुलर का पार्ट है ऑस्टिया, ये है ऑस्टिया। ऑस्टिया इसका फर्टिकुलर का पार्ट है और इस पर ये जो फर्टिकुलम है यहाँ पर फिंगर लाइक यानी कि झालर जैसा स्ट्रक्चर होता है, फिंगर लाइक झालर जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसको फिम्बरी कहते हैं। अब यहाँ पर जब ओवा का फॉर्मेशन हो जाता है ओवरी में, ठीक है, तो इसके रास्ते फिम्बरी से होकर के फिम्बरी के से होकर के यहाँ ऑस्टिया आता है, ऑस्टिया का इसी तरह फैलोपियन ट्यूब यहाँ आता है। अब जब यहाँ पर आ जाता है ओवा, तो यहाँ से जब स्पर्म जाता है ये ट्रैवलिंग करता हुआ, तो यहाँ पे आकर इसका फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है यहाँ पर, ठीक है। तो एक बताया गया कि इसमें 3 पार्ट है, एम्ब्रियो, फर्टिकुलम और फिम्बरी, इसमें 3 पार्ट होते हैं। इन्फंटिबुलम जो है एक नर्व सेल स्ट्रक्चर होता है जो कि ओवरी के पास में होता है। देखिए ये ओवरी है और इन्फंटिबुलम इसके पास में होता है और इसमें बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, हमने बताया, जिसको हम फिम्बरी कहते हैं, ठीक है। अब इस फिम्बरी का काम क्या है? फिम्बरी का काम है जो ओवा यहाँ पर इकट्ठा हुआ बना है इसको कलेक्ट करना। फिम्बरी का वर्क क्या है? फिम्बरी कलेक्ट्स द ओवा, ठीक है। फिम्बरी का काम क्या होता है? ओवा को कलेक्ट करना। इसके बाद में आपका नेक्स्ट स्ट्रक्चर होता है एम्पुला। एम्पुला जो होता है इसका जो वाइटिस पार्ट होता है वो एम्पुला कहलाता है। वाइटिस पार्ट एम्पुला, ठीक है। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो फिम्बरी का रहता है। कनेक्ट क्या काम करता है? कनेक्ट ओवा की नीचे फॉल की जाएगी, इसका दोनों का काम पता चल गया। इसके बाद स्टमक जो है स्टमस आपको दिख रहा है। स्टमस जो है ये फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस का जंक्शन होता है, यानी कि स्टमस जो फैलोपियन ट्यूब है और ये ओवरी है, इन दोनों को जोड़ के रखता है। इसके बाद में फर्टिलाइजेशन देखते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है मीटिंग नंबर का कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है? फर्टिलाइजेशन क्या होता है? मेल गेमेट होता है, मेल गेमेट और फीमेल गेमेट। मेल गेमेट में स्पर्म होता है, ये है स्पर्म और ये है ओवा, ठीक है, स्पर्म एंड ओवा। अब स्पर्म और ओवा जब फ्यूजन करते हैं इसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। इस फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होता है, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है। अब ये क्या होता, क्या कैसे फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हो जाता है तो स्टमक के जंक्शन पे ये फैलोपियन ट्यूब में सीलिएटेड एपिथेलियम की लाइन होती है, आच्छादित होती है, सीलिएटेड एपिथेलियम। इस रीजन में यहाँ पे सीलिएटेड एपिथेलियम होती है, सीलिएटेड एपिथेलियम। और इस सीलिएटेड एपिथेलियम क्या करती है? इस जो फ्यूज मतलब जाइगोट है इसको आगे भेजती है, आगे इस कारण भेजती है जिससे एक आकर के यहाँ पर इम्प्लांट हो जाए, यानी इससे जुड़ जाए। और जब तक इम्प्लांट नहीं होगा तब तक इस जाइगोट को डेवलपिंग न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा और डेवलप नहीं कर पाएगा, यानी एम्ब्रियो फीटस नहीं बन पाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है यूट्रस। यूट्रस देखिए, यूट्रस का काम क्या है? यूट्रस सबसे पहले होता क्या है? एक पियर शेप स्ट्रक्चर होता है, पियर शेप स्ट्रक्चर। पी वाला नासपाती के आकार का होता है और एक पियर शेप स्ट्रक्चर जो है वो यूट्रस कहलाता है। यूट्रस सबसे मेन पार्ट होता है, ठीक है। यह डॉर्सल बॉडी वॉल से अटैच होता है, अटैच्ड टू डॉर्सल बॉडी वॉल, डॉर्सल बॉडी वॉल से अटैच होता है। और उसके बाद में जाइगोट इम्प्लांट इनटू दिस लेयर, जाइगोट इम्प्लांट
इसी रीजन में आकर के जाइगोट इम्प्लांट होता है इस रीजन में। तो एक स्ट्रक्चर जो है एक पूरा यूट्रस का है और यूट्रस जो होता है एक पीएस स्ट्रक्चर होता है। जाइगोट यहाँ पर आकर के इम्प्लांट होता है इस रीजन में। और अब आता है बात कि जाइगोट जब इम्प्लांट होता है और उसके बाद में क्या होता है। तो यहाँ पे 3 रीजन है, पेरीमाइट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, यानी यूट्रस की 3 लेयर है, यूट्रस और अप और 3 लेयर। यहाँ 3 लेयर आपको दिखाई दे रहा है। पहला इसका पेरीमाइट्रियम, दूसरा पेरीमाइट्रियम, दूसरा मायोमेट्रियम, तीसरा एंडोमेट्रियम। पेरीमाइट्रियम जो होता है इसको क्या करता है, पेरीमेट्रियम मेसोडर्म मसल्स से डेवलप होता है और इसको यूट्रस को जोड़े रखता है। मायोमेट्रियम जो है वह इसका मिडिल लेयर है, ये वाला रीजन जो है इसका मिडिल लेयर है, ये मायोमेट्रियम है। और जो इंटरनल सबसे इंपॉर्टेंट लेयर होता है वो होता है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम जो है इनरमोस्ट ग्लैंडुलर एपिथेलियम का बना होता है और ये यूट्राइन कैविटी की पूरी कैविटी को लाइन करता है, यानी कि अच्छा करता है, पूरा करता है। अब इसके बाद आता है सर्विक्स। सर्विक्स देखते हैं तो सर्विक्स जो होता है एक यूट्राइन जो कैविटी है उसकी ओपनिंग होती है और एक नैरो पार्ट होता है यूट्रस का, ये जो हाईली मस्कुलर होता है इसको सर्विक्स कहते हैं। इसके बाद में आता है वेजाइना। वेजाइना क्या होता है, यह एक मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो आउट सर्विक्स के बाहर की तरफ होता है और बर्थ कैनाल के रूप में काम करता है, ठीक है। और एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, उस मेम्ब्रेन को हाइमेन कहा जाता है। यहाँ पे एक मेम्ब्रेन होती है, इसी को हाइमेन कहा जाता है। ये था पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या था, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको पूरा बताया गया। अब इसके बाद आता है एक्सटर्नल जेनिटलिया। हम अंदर पहले पढ़ लेंगे, इसके बाद हम आते हैं बाहर की तरफ एक्सटर्नल जेनिटलिया। एक्सटर्नल जेनिटलिया में क्या क्या है, अच्छा उससे पहले थोड़ा सा जान लीजिए कि वेजाइना का काम होता है। वेजाइना जो होता है मेल गैमेट को यहाँ पर जब कॉम्बिनेशन कोई फीमेल किसी मेल से सेक्स करती है तो यहाँ पर आकर के इस पर डिस्चार्ज होता है 2 मिलियन की संख्या में, इस पर होनी चाहिए, ठीक है। अब इसको 2 से 3 दिन ट्रैवल करने लगता है यहाँ पे जाने में, इस पर यहाँ पे डिस्चार्ज होता है, यानी कि ये जो वेजाइना है इस पर को कलेक्ट करती है, मेल गैमेट को कलेक्ट करती है और उसके बाद में ये यहाँ पे क्या रहा और फ्यूजन नंबर फिर वापस यहाँ पे आया, काफी इम्प्लांट कर गया इस रीजन में। जब इम्प्लांट कर जाता है तब ये डेवलप करता है, ठीक है। इसको हम बता दें कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल में ब्लड कहाँ से आता है, जो मेन टॉपिक है। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में ब्लड कहाँ से आता है ये जान लीजिए। यहाँ पर जो एंडोमेट्रियम होता है इसमें ब्लड की सप्लाई रहती है, ब्लड वेसल्स लगे रहते हैं, ठीक। तो हर महीने ये लेयर बनती है एंडोमेट्रियम हर लेयर बनती है हर महीने। जब इसको फर्टिलाइज नहीं मिलता है एंडोमेट्रियम को तो ये क्या होता है, ब्रेक करके टूटने लगता है, टूट जाता है, ठीक है। क्यों टूट जाता है, क्योंकि इस पर कोई काम नहीं रह जाता है। क्योंकि इसका काम क्या है, जब मेल स्पर्म और फीमेल ओवा का फ्यूजन हो जाता है तो आकर के इसमें इम्प्लांट करता है, तो ये इस जाइगोट को न्यूट्रिशन देता है। क्योंकि जब सेक्स हुआ नहीं और इसका फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं तो ये डिस्टर्ब होकर के निकलने लगती है और इसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है, जो हर महीने आती है मासिक धर्म कहा जाता है। अब चूंकि होता क्या है कि इसी के कारण महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा ब्लड कम होता है, क्योंकि इनको हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ठीक है। अगर किसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है इसका मतलब उसमें ओवा का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, और ओवा का फॉर्मेशन जब नहीं होगा तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होगा, या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल तब नहीं होगा जब ओवा फर्टिलाइज हो जाएगा। तो जब ओवा फर्टिलाइज होने का मतलब प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई। जब ये फर्टिलाइज हो जाता है तो जाइगोट का निर्माण हो जाता है, जाइगोट आकर के यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है और जब इम्प्लांट हो जाएगा तो ये जो एंडोमेट्रियम हर महीने ब्रेक होकर के निकल रहा था, थक्की के रूप में निकल रहा था, थक्की के जैसा निकलता है और जब ये फर्टिलाइज हो जाता है तो एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाता है और एक एंडोमेट्रियम जो रीजन है ये इसको न्यूट्रिशन देने लगता है। इसके बाद में हम बताएंगे कि इसका एक्सटर्नल जेनिटलिया क्या होता है। एक्चुअली क्या होता है, स्टूडेंट्स को इंटरनल जेनिटलिया होता है, जैसे एक्सटर्नल जेनिटलिया में बताया जाता है। एक्सटर्नल जेनिटलिया सबसे पहले ये जो इसका पॉन्स रीजन होता है, पॉन्स मींस द पेड़ वाला रीजन, ठीक है। जहाँ पर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जब डेवलप होता है तो यहाँ पे प्राइवेट पार्ट पर यहाँ पर पॉन्स रीजन में हेयर का ग्रोथ हो जाता है, एक मस्कुलर पार्ट होता है, पॉन्स पीविस को कहा जाता है। इसके बाद लेबिया मेजोरा आता है। दो लेग्स हैं उनके जामों के बीच में का जो अलग रीजन होता है उसको लेबिया मेजोरा कहा जाता है। और एक उसके बाद में लेबिया मेजोरा के बाद की बात है वो लेदर चमड़े मतलब बड़ी हुई जो स्किन होती है और वो क्या करती है, एक वेजाइना की ओपनिंग को कवर किए रहती है, उसको लेबिया मेजोरा कहा जाता है। ये लेबिया मेजोरा है, ये लेबिया मेजोरा है और ये वाला रीजन जो है ये लेबिया मेजोरा कहलाता है। इसके ऊपर एक छोटी सी स्ट्रक्चर होती है जो क्लाइटोरिस कहलाता है। क्लाइटोरिस वाला रीजन है जो यूरिन रिलीज करके कवर करता है। इसको इसकी तुलना वैज्ञानिकों ने मेल पेनिस से किया है। अब होता क्या है, इसके आगे हाइमन जो है वो वेजाइना को सराउंड किए हुए एक झिल्ली होती है जिसको हाइमन कहा जाता है। अब जब किसी का रेप होता है तो ये क्या होता है, हाइमन सबसे पहले डॉक्टर उसका हाइमन टेस्ट करता है। अगर वह लड़की नाबालिग है तो उसकी हाइमन बनी रहती है, एक झिल्ली होती है। किसी से सेक्स करने यानी शारीरिक संबंध स्थापित करने पर क्या होता है, पेनिस अंदर जाता है तो ये हाइमन फट जाता है, ठीक है। तो इस रेप डिस्क में टेस्ट किया जाता है। वैसे अब कोई जरूरी नहीं कि सेक्स करने पर या शारीरिक संबंध बनाने पर हाइमन रेप होगा।
जो गर्ल्स मेहनत करती हैं, साइकिल चलाती हैं, दौड़ती हैं, तो उससे भी हाइमन ब्रेक हो जाता है। अभी नहीं, इसका हाइमन नहीं बना है और उसका हाइमन नहीं बना है तो क्या उसका रेप हुआ है, उसे किसी से शारीरिक संबंध स्थापित किया, ऐसा नहीं है। हाइमन बहुत सारी मेहनत करने से और लंबी लंबी ऊंची चलने से, ठीक है, दौड़ने से, साइकिल चलाने से, बहुत ज़्यादा वर्क करने से, एक्सरसाइज करने से भी ये हाइमन ब्रेक हो जाता है। तो एक गलत अफवाह अपने दिमाग में ना पालें कि जिसका हाइमन नहीं है उसने किसी शारीरिक संबंध स्थापित किया है, ठीक है। मॉस पीवर्स जो होता है वो कुशन से स्ट्रक्चर होता है और क्लाइटोसिस हमने बताया स्मार्ट प्रोजेक्शन होता है। उसके बाद बताएंगे कि इसमें एक जो ये हमेशा विजाना हमेशा ढीला रहता है, उसका रीजन क्या है, ठीक है। एक हमेशा ढीला रीजन होने का मतलब होता है इसमें म्यूकस होता है, म्यूकस ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड होता है। ये म्यूकस ग्लैंड होता है हमेशा इसको मॉइस्ट बनाए रखता है, मॉइस्ट यानी इसको ड्राई ना हो, ठीक है। इसके बाद में इसमें जो म्यूकस सिक्रेट होता है उसमें एक बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया, यानी कि अब एक क्वेश्चन में आता है कि औरतों के विजाइना में कौन सी बैक्टीरिया होती है, तो मैं बता दूं वही बैक्टीरिया होती है जो दही में पाया जाता है। जो बैक्टीरिया दही में पाया जाता है यानी दही बनने का कारण बनता है, वही बैक्टीरिया औरतों के विजाइना में पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस। अब इस बैक्टीरिया का क्या काम है यहाँ पर? इस बैक्टीरिया का काम है कि जब अन्य कोई बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया हानिकारक बैक्टीरिया यहाँ पर पहुँचते हैं विजाइना में, तो ये बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देता है, जिससे कि इसका विजाइनल इन्फेक्शन नहीं हो पाता है, ठीक है, या एसटीडी नहीं फैल पाता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं फैल पाता है, या फिर कोई इन्फेक्शन नहीं हो पाता है। अब टेस्ट बेबी क्या होता है? टेस्ट बेबी क्या होता है कि जब किसी कोई पेयर है वो मादा पिता नहीं कर पाते हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर उनका अगर फ्यूजन नहीं होता है तो फीमेल का होगा और उसके स्पर्म को लेकर के फ्यूज करा दिया जाता है और फिर उनके अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। इसको टेस्ट बेबी कहा जाता है। ये कई प्रकार से होता है। देखिए अब बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अपने बच्चे को अपने पेट में नहीं पालते हैं, हाँ, वो प्रेग्नेंट भी नहीं होते हैं, फिर भी मम्मी पापा बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? सेरोगेट मदर। सेरोगेट मतलब किराए की मम्मी ली जाती है और उससे बनाई जाती है। कैसे होता है कि मदर का एक ओवा लेकर के और फादर का स्पर्म लेकर के दूसरी औरत के अंदर डाल दिया जाता है, उसके यूट्रस में डाल दिया जाता है और वहाँ पे वो बढ़ता है। वही औरत जो किराए की औरत होती है वो जन्म देती है, लेकिन स्पर्म जेनेटिकली दूसरे रहते हैं, दूसरी जो सेरोगेट मदर होती है उसका नहीं रहता है स्पर्म और ओवा, ठीक है, मदर या फादर का नहीं रहता है, तो दूसरी औरत के अंदर डाल देता है और फिर वो जन्म देती है। इस प्रकार से किराए की मम्मी भी बन जाती है।